नमस्ते। चारक कोचिंग सेंटर की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ स्रोतस। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि स्रोतस है क्या, उसके स्वरूप कैसा है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, स्रोतस को बिगड़ने में क्या कारण होते हैं और वो कारण की वजह से कौन कौन से लक्षण स्रोतो दृष्टि में दिख सकते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि ये स्रोतस है क्या। स्रोतस क्या है वो जानने से पहले हम जानेंगे कि जैसे कि मॉडर्न साइंस में दिया गया है कि स्पेसिफिक कोई एक सेल है, तो स्पेसिफिक काम करने वाले सेल में से एक टिश्यू बनती है। तो वो टिश्यू जो सिमिलर वर्क करते हैं उसमें से ऑर्गन बनता है, और जो ऑर्गन्स कोई एक स्पेसिफिक काम करते हैं तो उसमें से सिस्टम बनती है। तो जैसे कि मॉडर्न साइंस में दिया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि जो कि रेस्पिरेशन फंक्शन के रिलेटेड है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो कि डाइजेशन के रिलेटेड है, यूरिनरी सिस्टम जो कि यूरिन के फॉर्मेशन और एक्सक्रिएशन के रिलेटेड है, लिम्फेटिक सिस्टम जो कि लिम्फ के रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम जो कि नर्व्स के रिलेटेड है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि हार्ट और अदर वेसल्स के रिलेटेड है। तो इन सब से क्या पता चलता है कि मॉडर्न साइंस में कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स को वो सिस्टम बोलते हैं। तो वैसे ही आयुर्वेद में अगर कोई एक काम करने वाले कोई एक सिस्टम या फिर कोई एक रास्ता बोले तो उसको स्रोतस कहते हैं। चलिए आगे डिटेल में देखते हैं। स्रोतस, different substance travel from one place to another place in the body to effectively conduct their function। कोई एक सब्सटेंस को खुद का काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो जाना पड़ता है, तो बॉडी हैव सेपरेट पाथवेज फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो उसके लिए हमारे बॉडी में अलग अलग पाथवे हैं फॉर डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस के लिए। तो these pathways are called as स्रोतस। All physiological and pathological processes are mainly dependent upon the स्रोतस। जो भी हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल जो भी प्रोसेस होती है वो स्रोतस के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम देखते हैं ये स्रोतस वर्ड की निरुक्ति। ये वर्ड आया कहाँ से और आया कैसे। तो पहला है स्त्रु-स्त्रवणे। तो ये स्त्रु-स्त्रवणे का मीनिंग होता है टू फ्लो, टू ooze, टू exude और टू cause टू flow। आचार्य चरक has defined the स्रोतस as श्रवणात् स्रोतांसी, meaning thereby the structure through which श्रवणम यानी कि जैसे हमने ऊपर देखा था oozing, filtering और permeation takes place, कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ऊजिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्रोतस, स्त्रवणात् स्रोतांसी। डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन दी गई है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, और आगे दूसरी एक नेक्स्ट स्लाइड में दूसरी एक डेफिनेशन आती है वो भी आपको एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो उसको खास रिमेंबर याद रखनी है। स्रोतांसी खलु परिणाम आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। अब हम एक एक वर्ड को डिकोड करते हैं। स्रोतांसी
यानी कि स्रोतस, खलु परिणाम यानी कि परिणाम आपद्यमानानां धातूनां, जैसे कि आप आहार परिणाम के वाले लेक्चर में पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ा होगा कि जो जो कोई भी आहार हम लेते हैं तो उसमें से क्रमशः हमारी बॉडी में धातुएं बनती है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि परिणाम आपद्यमानानाम, यानी कि जो भी आहार हमने लिया है उसमें से आहार रस का फॉर्मेशन होगा और वो आहार रस में से धातु नाम मतलब जो कोई भी धातु बनती है उसका अभिवाहिनी यानी कि उसका अभिवहन यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट भवन्ति अयनार्थेन। तो देखते हैं द टर्म स्रोतस डिनोट्स अ चैनल और अ पाथ थ्रू विच द न्यूट्रिएंट मटेरियल आर सप्लाइड टू द वेरियस टिश्यू फॉर नरिशमेंट। तो फिर से एक बार डेफिनेशन को याद कर लेते हैं। स्रोतांसी खलु परिणाम आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। यहाँ जो धातु लिखा है वो ये वाला धातु बन जाएगा और धातु नाम अभिवाहिनी अयनार्थेन। आगे चलते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन है, ये भी आपको खास याद करनी है एग्जाम के पर्पज से। मूलात् खादांतरम देहे प्रसृतम तु अभिवाही यत् स्त्रोतांसी तद इति विज्ञेयम क्षीराधमनी वर्जितम। ये डेफिनेशन आचार्य सुश्रुत ने दी है। पिछली वाली डेफिनेशन आचार्य चरक ने दी थी, ये वाली आचार्य सुश्रुत ने दी है। तो इसका हम एक एक वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। मूलात खादांतरम, तो यहाँ पे खादांतरम यानी यहाँ पे जो ख दिया गया है तो वो स्रोतस का पर्याय है। ख मीन्स खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। संस्कृत में ख को ये बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। मूलात खादांतरम देहे प्रसृतम तु, यहाँ पे संधि हम अलग करेंगे तो त्वभिवाही यानी कि प्रसृतम तु अभिवाहियत, उसका वहन करते हैं। स्त्रोतसम, यहाँ पे भी संधि डिकोड करेंगे। स्त्रोतस तद इति विज्ञेयम क्षीराधमनी वर्जितम, उसको स्रोतस बोलते हैं और स्रोतस के अंदर शीरा और धमनी नहीं आते हैं, उसको एक्सक्लूड करते हैं। खास ध्यान रखने वाली बात है कि आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस के अंदर शीरा और धमनी को इंक्लूड नहीं किया है, उन्होंने शीरा और धमनी को अलग बताया है। तो देखते हैं ख यानी कि एम्प्टी स्पेस। खादांतरम is considered as a site of region of all srotas. An organ which contains space in it, for example heart, and transports ras adi dhatu throughout the body is srotas. An organ which contains the space in it is srotas. यहाँ पे जैसे कि बताया हमने कि आचार्य सुश्रुत हैड नॉट इंक्लूडेड शीरा एंड धमनी इन स्रोतस। तो फिर से एक बार हम इस डेफिनेशन को याद कर लेते हैं। मूलात् खादांतरम देहे प्रसृतम तु अभिवाहियत् स्रोतांसि तद इति विज्ञेयम शीरा धमनी वर्जितम। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगली वाली डेफिनेशन भी, पिछली वाली डेफिनेशन भी हम याद कर लेते हैं। स्रोतांसि खलु परिणाम आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन।
ये डेफिनेशन आचार्य चरक ने बताई है। और मूलात् खादांतरम देहे प्रसृतम तु अभिवाह्यत स्रोतस तद इति विज्ञेयम क्षीराधमनी वर्जितम, ये वाली डेफिनेशन आचार्य सुश्रुत ने बताई है। तो इस प्रकार से स्रोतस की दोनों डेफिनेशन बनती है। अब देखते हैं स्रोतस के पर्याय, उसके सिनोनिम्स शास्त्र में कौन कौन से दिए गए हैं। ये सिनोनिम्स मेनली आचार्य चरक ने बताए हैं। तो वो है स्रोतांशी, क्षीरा, धमनी। देखिए यहाँ पे फिर प्रश्न आता है कि अगर क्षीरा और धमनी को वर्जित किया है तो वो इसके सिनोनिम में क्यों आते हैं। तब उसका जवाब है कि ये जो सिनोनिम्स है वो आचार्य चरक ने दिए हैं, जबकि क्षीरा धमनी वर्जितम वो आचार्य सुश्रुत ने बोला है। इसीलिए आचार्य चरक ने क्षीरा और धमनी को स्रोतस के अंदर माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्षीरा और धमनी को स्रोतस से अलग माना है। उसका भी कारण है, वो हम आगे देखेंगे। रसायनी, रस अयनी यानी कि रस का जो वहन करती है वो रसायनी, वो एक स्रोतस का पर्याय है। रसवाहिनी, रस का वहन करते हैं। नाड्य, पंथ यानी कि मार्ग, रास्ता। नाड्य यानी कि नाड़ी। मार्गा, ये भी रास्ता। रास्ता यानी कि जैसे हमने बताया ना कि पिछले में कि ये हाँ चैनल और पाथवे यानी कि रास्ता मतलब पंथ और मार्ग। शरीर छिद्र, संवृत असंवृत। देखिए ये संवृत असंवृत यानी कि उसका मतलब है कि एक साइड से वो खुला रहता है और दूसरी साइड से असंवृत। ये संवृत मतलब एक साइड से बंद होना और असंवृत यानी कि दूसरे भाग से खुला रहना। एक साइड से बंद है और दूसरी साइड से खुला है तो उसे संवृत असंवृत बोलते हैं। स्थाना, आशय और निकेत, तो इतने स्रोतस के पर्याय बनते हैं। चलो फिर से एक बार बोल देते हैं। स्रोतांशी, क्षीरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाडी, पंथ, मार्गा, शरीर छिद्र, संवृत असंवृत, स्थाना, आशय और निकेत। क्लासिफिकेशन ऑफ स्रोतस। देखिए आचार्य चरक है, उन्होंने 13 स्रोतस बताए हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस की 11 जोड़ी, 11 पेयर्स, 11 पेयर्स वो दिखाए हैं। और आचार्य वाग्भट ने 13 प्रकार के आभ्यंतर स्रोतस और 9 बहिर्मुखी स्रोतस वो अलग से बताए हैं। जो आचार्य वाग्भट ने 13 प्रकार के आभ्यंतर स्रोतस दिखाए हैं वो है आचार्य चरक के हिसाब से ही। जैसे आचार्य चरक ने 13 स्रोतस दिखाए हैं वही 13 स्रोतस आचार्य वाग्भट ने आभ्यंतर स्रोतस के अंतर्गत दिखाए हैं। तो अब हम देखते हैं आचार्य चरक के 13 स्रोतस। तो उसमें पहला है प्राणवह स्रोतस, अन्नवह स्रोतस, उदकवह स्रोतस। उसके बाद जो है वो 7 धातुओं के स्रोतस है, देख सकते हैं आप। रसवह, रक्तवह, मांसवह, मेदवह, अस्थिवह, मज्जावह और शुक्रवह। उसके बाद के 3 हैं वो मलवह स्रोतस है, जैसे कि मूत्रवह स्रोतस, पुरीशवह, स्वेदवह। तो इस प्रकार से आचार्य चरक ने 13 प्रकार के स्रोतस बताए हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस को जोड़ों में दिखाया है। जैसे कि प्राणवह स्रोतस तो वो 2 पैर में होते हैं, अन्नवह स्रोतस तो वो 2 पैर में होते हैं, उदकवह स्रोतस वो भी 2 पैर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। अब आगे देखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने धातुवह स्रोतस में से अस्थिवह स्रोतस और मज्जावह स्रोतस वो 2 नहीं बताए हैं। तो
धातु वह स्रोतस आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5 पैर हो जाते हैं। उसमें से है रस वह, रक्त वह, मांस वह, मेद वह और शुक्र वह। अस्थि और मज्जा आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस के अंदर नहीं बताए हैं। उसके बाद आते हैं मल वह स्रोतस में, तो उसमें मूत्र वह और पुरीश वह। स्वेद वह स्रोतस आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताया है, और आचार्य सुश्रुत ने एक आर्तव वह स्रोतस अलग से बताया है। तो इस प्रकार से आचार्य चरक के 13 स्रोतस, आचार्य सुश्रुत के 11 पेट्स के स्रोतस, आचार्य वाग्भट के 13 आभ्यंतर स्रोतस की बात हो गई है। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन संहिता में बताया गया है वो खाली बड़े बड़े स्रोतस के लिए ही बताया है। स्रोतस तो हमारे बॉडी में असंख्य होते हैं, उसमें से मेन बड़े स्रोतस है वो यहाँ पे क्लासिफाई किए गए हैं। आचार्य वाग्भट ने कुछ बहिर्मुखी स्रोतस बताया है, उसमें से 9 स्रोतस बहिर्मुखी स्रोतस वो मेल के अंदर होते हैं और 3 बहिर्मुखी स्रोतस फीमेल के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं। तो उसमें से है 2 नासा, 2 चक्षु, 2 कर्ण, 1 मुख, 1 पायु यानी कि एनस, 1 मूत्र मार्ग। इस प्रकार से 2 और 2 और 2, 1 1 और 1, इस प्रकार से 9 बहिर्मुखी स्रोतस मेल के अंदर होते हैं और 3 अलग से बहिर्मुखी स्रोतस जो कि है 2 स्तन्यवाह और 1 रक्तपथ, वो बहिर्मुखी स्रोतस फीमेल के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं। तो इस प्रकार से बहिर्मुखी स्रोतस के अंदर 9 मेल में और 12 फीमेल के अंदर होते हैं। आगे चलते हैं। तो ये स्रोतस एग्जैक्टली होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, तो उसके बारे में आचार्य चरक ने बताया है कि स्रोतस का, देखिए पहले श्लोक पढ़ते हैं। स्वधातु समवर्णानि वृत्त स्थूल अणुनि स्थूलानि अणुनि च स्रोतांसि दीर्घाणि आकृतयः प्रतान सदृशानि च। अगर आपको ये एग्जाम में लिखना है तो ऐसे संधि अलग करके लिखना है। तो उसमें से पहला बनता है स्वधातु समवर्णानि, ये एक है। अगर आपको पूरा श्लोक याद नहीं रहता है, सीक्वेंस में याद नहीं रहता है, तो आप परीक्षा में इस प्रकार से 1 2 या 3 नंबर आप दे के भी लिख सकते हैं। तो उसमें से पहला है स्वधातु समवर्णानि, दूसरा है वृत्त, तीसरा है स्थूल, चौथा है अणु, पांचवा है दीर्घ, उसके आगे है प्रतान सदृश्य। तो अब हम इनका मीनिंग देखते हैं। स्रोतस का वर्ण यानी कि उसका कलर जो धातु का वो वहन करती है उसके समान वर्ण है। स्रोतस धातु जो धातु का वहन करती है वो धातु के समवर्ण की होती है। वृत्त यानी कि राउंड शेप की होती है। स्थूल यानी कि बहुत बड़ी होती है। अणुनि यानी कि कुछ स्रोतस छोटी भी होती है। स्रोतांसी दीर्घाणी आकृति यानी कि बहुत लंबी भी होती है। प्रतान सदृशानि यानी कि क्रीपर यानी कि वेल, जो गुजराती में वेल बोलते हैं, उसके जैसी दिखती है स्रोतस। तो ये हुआ स्रोतस के स्वरूप का वर्णन जो कि आचार्य सुश्रुत ने चरक ने बताया है। आगे हम देखेंगे कि स्रोतस और उसका मूल क्या है। आचार्य चरक ने जो 13 प्रकार के स्रोतस बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने जो कि 11 पेज दिए हैं स्रोतस के, उसके मूल स्थान क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले आचार्य चरक के हिसाब से देखते हैं। प्राण वह स्रोतस का मूल हृदय और महास्रोतस है। अन्न वह स्रोतस का मूल आमाशय और वामपार्श्व है। उदक वह स्रोतस का मूल तालु और क्लोम है।
रस व स्रोतस का मूल हृदय और 10 धमनी है। रक्त व स्रोतस का मूल यकृत और प्लीहा है। मांस व स्रोतस का मूल स्नायु और त्वक है। मेद व स्रोतस का मूल वृक्क और वपावह है। अस्थि व स्रोतस का मूल मेद और जघन है। मज्जा व स्रोतस का मूल अस्थि और संधि है। शुक्र व स्रोतस का मूल वृक्क और शेफ है। मूत्र व स्रोतस का मूल बस्ती एवं मंक्षण है। पूरिश व स्रोतस का मूल पक्वाशय और स्थूलगूद है। स्वेद व स्रोतस का मूल मेद और लोमकूप है। और आर्तव वह स्रोतस जो कि आचार्य चरक ने नहीं बताया है। अब हम देखते हैं स्रोतस का मूल आचार्य सुश्रुत के हिसाब से। आचार्य सुश्रुत ने प्राण व स्रोतस का मूल हृदय एवं रसवाही धमनी बताया है। अन्न व स्रोतस का मूल आमाशय और अन्नवाही धमनी बताया है। उदक व स्रोतस का मूल तालु और क्लोम बताया है। रस व स्रोतस का मूल हृदय एवं रसवाही धमनी बताया है। रक्त व स्रोतस का मूल यकृत, प्लीहा और रक्तवाही धमनी बताया है। मांस व स्रोतस का मूल स्नायु, त्वक और रक्तवाही धमनी बताया है। मेद व स्रोतस का मूल कटी एवं वृक्क बताया है। शुक्र व स्रोतस के मूल स्तन एवं वृषण बताया है। मूत्र व स्रोतस के मूल बस्ती एवं मेढ्र बताया है। पुरुष व स्रोतस का मूल पक्वाशय एवं गुद बताया गया है। आर्तव व स्रोतस का मूल गर्भाशय और आर्तववाही धमनी बताया गया है। आचार्य सुश्रुत ने अस्थि व स्रोतस, मज्जा व स्रोतस एवं स्वेद व स्रोतस नहीं बताया है। अभी आपको प्रश्न होंगे, कई सारे प्रश्न होंगे कि ये सब क्या है, ये क्लोम क्या है, ये वपावह क्या है, ये जगन क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। देखिए, ये क्लोम है वो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी खाली इतना ही याद रखना है कि वो उदक व स्रोतस का मूल है। यकृत प्लीहा के बारे में आपको पता है। वृक्क यानी किडनी है। वपावह यानी कि मैसेंट्री के जैसा देख सकते हैं। एग्जैक्टली वो मैसेंट्री यानी कि वपावह है ऐसा नहीं कहना है, लेकिन उसका सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फिर से देखते हैं तो आचार्य सुश्रुत के हिसाब से प्राणवाह स्रोतस और रसवाह स्रोतस दोनों के मूल समान बताए गए हैं, हृदय एवं रसवाही धमनी। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि रक्तवाह स्रोतस और मांसवाह स्रोतस, उन दोनों में रक्तवाही धमनी ही बताई गई है। ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये रक्तवाही धमनी ही मांसवाह स्रोतस के मूल में बताया गया है। आचार्य सुश्रुत ने ये जैसे आचार्य चरक ने हृदय और महास्रोतस ऐसे दो दो मूल बताए, आचार्य सुश्रुत ने साथ में ऐसे वाही धमनी, जैसे कि प्राण में रसवाही धमनी, अन्न में अन्नवाही धमनी, वो अलग से बताए हैं। ये कुछ बातें थी जो आपको ये स्रोतस के मूल में याद रखनी है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। अब आगे देखते हैं स्रोतोदुष्टि कारण। जैसे हमने पहले पढ़ा कि स्रोतस वो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजी मेंटेन करता है, और अगर बॉडी में डिजीज होता है तो वो पैथोलॉजिकली स्रोतस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से स्रोतस की दुष्टि होती है। तो ये श्लोक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। आहारश्च विहारश्च यह स्याद दोष गुणेर्क्षमः धातुर्भि विगुणश्च अपि स्रोतसाम स प्रदूषकः।
मतलब कि आहारश्च विहारश्च, आहार और विहार यह स्यात् दोष गुणे सम, जो भी आहार और विहार वो दोष के गुणों के समान है। और धातुर्भि विगुणश्च अपि, धातुओं के गुणों के विपरीत है। जैसे हमने बताया कि रस वह स्रोत से वो रस धातु का वहन करता है, वैसे ही धातु वह स्रोतस धातुओं का वहन करते हैं। तो वो धातुओं के विरुद्ध गुणों के आहार विहार ये समझना है आपको। तो आहारश्च विहारश्च, आहार और विहार जो कि दोषों के गुणों के समान है, और धातुर्भि विगुणश्चापि, धातुओं के गुणों के विरुद्ध है, वो ये चीजें स्रोतस का प्रदूषक है, यानी कि स्रोतस की दुष्टि करते हैं। जैसे कि नीचे कमेंटेटर आचार्य चक्रपाणी ने बताया है, दोष गुणे सम इति अनेन दोष अतिवर्धकत्वम दर्शयति, यानी कि दोष गुण सम यानी कि वो दोषों की वृद्धि करवाता है, और धातुर्भि विगुणस इति धातु विरोधक स्वभावम, यानी कि जो धातुओं के गुण के विरोधी है, धातुओं के विरोधी गुण वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने स्रोतोदुष्टि के कारण समझे। फिर से एक बार श्लोक रिपीट कर देते हैं। आहारश्च विहारश्च यह स्यात् दोष गुणेर समः, धातुर्भि विगुणश्च अपि स्रोतसांस प्रदूषकः। अब आगे देखिए, स्रोतोदुष्टि लक्षण। स्रोतस जब दूषित होते हैं तो वो बॉडी में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं। देखिए, ये कॉमनली दिखाया गया है, बताया गया है कि कॉमन ये सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि अति प्रवृत्ति, संग, शिरा ग्रंथि, विमार्ग गमनम चा अपि स्रोतसाम दुष्टि लक्षण। अगर आपको ये पूरा श्लोक याद नहीं रहता है तो एक एक वर्ड ऐसे याद रख सकते हो आप। अति प्रवृत्ति, संग, शिराणाम ग्रंथि, विमार्ग गमनम। तो अब हम एक एक वर्ड देखते हैं। अति प्रवृत्ति यानी कि कोई एक जो एक्शन है वो बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं अति प्रवृत्ति, जो कि हमें डायरिया में दिखने को मिलती है। अभी आपको आयुर्वेदिक डिजीज के बारे में ज़्यादा कुछ परिचय नहीं होगा, इसलिए मैं ये इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि डायरिया के अंदर एक्सेसिव इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल की तो जो हो जाता है उसको अति प्रवृत्ति बोलते हैं, अति प्रवृत्ति। ठीक है। अभी आगे है संग, यानी कि वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, उसकी कोई गति नहीं होना, हलन चलन नहीं होना, उसको बोलते हैं संग। तो जैसे कि हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन, विबंध। कॉन्स्टिपेशन यानी कि विबंध, कि जिसके अंदर पेशेंट फील्स डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संग। आगे आगे जाके आप एक डिजीज पढ़ोगे जो है अल्सक। वो अल्सक के अंदर भी सेम ही रहता है कि जो खाया हुआ अन्न है वो ऊपर की ओर, यानी कि उसकी वॉमिटिंग भी नहीं होती है और डायरिया भी नहीं होता है। वो खुराक, वो आहार एक ही जगह पे पेट में पड़ा रहता है, उसे कहते हैं अल्सक, जिसके बारे में आप आगे पैथोलॉजी में पढ़ोगे। नेक्स्ट फीचर है स्रोतोदुष्टि लक्षण का, वो है शिरा ग्रंथि, यानी कि वो एक ग्रंथि बन जाना। तो उसका एग्जाम्पल है वेरिकोस वेन और डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन। शिरा ग्रंथि यानी कि कोई एक जगह पर ग्रंथि बन जाना, तो उसे बोलते हैं शिरा ग्रंथि। ये कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी के एग्जाम्पल आप आगे पढ़ोगे। और लास्ट में स्रोतोदुष्टि लक्षण है वो है विमार्ग गमन, यानी कि जो जहाँ नहीं होना चाहिए वो वहाँ पहुँच जाता है, तो उसको बोलते हैं विमार्ग गमन, जैसा कि देखने को मिलता है आमवात में।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने स्रोतोदुष्टि के लक्षण देखे। तो फिर से हम आगे देखते हैं कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं। जैसे कि स्रोतस के मूल आचार्य चरक ने कुछ दिए और आचार्य सुश्रुत ने कुछ दिए, तो उसके मूल स्थान जो है उसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में स्रोतोदुष्टि लक्षण, स्रोतोदुष्टि कारण, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। निरुक्ति, डेफिनेशन एंड सिनोनिम ऑफ स्रोतस, ये मोस्ट टाइम पे बन सकता है 5 मार्क्स के लिए। तो जो जो श्लोक इम्पोर्टेंट है वो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। देखिए, निरुक्ति के अंदर ये स्त्रु श्रवण है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। श्रवणात् श्रोतांसी है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी डेफिनेशन के अंदर जो 2 डेफिनेशन दी है उसमें से एटलीस्ट आपको एक तो आनी ही चाहिए, और दोनों ही वैसे तो दोनों ही डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर से हम एक बार उसको देखते हैं। स्रोतांसी खलु परिणाम आपद्यमानानां धातूनाम् अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। ठीक है, ऐसे आप एक एक श्लोक को ये संधियाँ अलग करके पढ़ोगे तो उसका मीनिंग समझने में आपको इजी रहेगा। तो है स्रोतांसी खलु परिणाम धातूनाम परिणाम आपद्यमानानां धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति